खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, दहशतगर्दों की सरहद पार से फायरिंग, पाक फौज का लांसनायक शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर की गई। दहशतगर्दों की फायरिंग से लांसनायक समीउल्लाह शहीद हो गए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक में सफबंदी, अपोजिशन में राबते तेज। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान और पाकिस्तान अब एक साथ नहीं चल सकते, मुल्की हालात सुधारना सिलेक्टेड हुकूमत के बस में नहीं। बिलावल बोले अगर बाहर निकले तो धरने की जरूरत नहीं, आधे रास्ते में ही इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन के बगल में छुरी और मुंह में राम राम है, इनका बनना कुछ नहीं, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ये भी कहा कराची के आवाम को रिलीफ देने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। नैब कवानीन में तरमीम का मामला, हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं 2 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुलकर सामने आ चुकी है, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब कानून के दायरा इख्तियार से बाहर कर दिया जाए और कौमी इदारा सिर्फ 1 अरब से ऊपर की करप्शन के खिलाफ एक्शन ले। अपोजिशन की तरमीम के बाद एहतसाब का इदारा बेमानी हो जाएगा। अपोजिशन को बता दिया है कि उनकी तजावीज़ काबिल कबूल नहीं है। वफाकी हुकूमत ने नैब कानून पर डेडलॉक पैदा होने के बाद अपोजिशन की रजामंदी के बगैर बिल पार्लियामेंट में लाने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं नैब कानून पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक पैदा हो गया, जो अपोजिशन की ख्वाहिश है वो हम पूरी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास में मौशी अशारियों से मुतालिक ब्रीफिंग। इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी काबीना में पेश। वज़ीर आज़म ने 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। कहते हैं चीनी और गंदम बहरान हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने 3 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान भी एक ही रेफरेंस में मुल्जिम नामजद। LNG केस में शाहिद हकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने, जबकि अब्दुल्ला खाकान अब्बासी को मुल्जिम नामजद करने की मंजूरी दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को कोरोना के बायस घर से बाहर निकलने से रोक दिया। नवाज शरीफ का कोरोना के दौरान कहीं बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना के दौरान नवाज शरीफ को इंतहाई मुख्तात रहने की जरूरत है। पंजाब में दुकानें बंद करने के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। फैसलाबाद में ताजरों और पुलिस के दरमियान हाथापाई। तलागंग में पुलिस का लाठीचार्ज। लाहौर में क्रैकडाउन, पुलिस की दुकानें बंद कराने की कोशिश। कई शहरों में मार्केट्स खुली रहीं। शहर कायद को बारिश ने फिर डुबो दिया। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बंद, कश्तियां चलने लगीं। करंट लगने और दीगर वाकयात में मजीद 5 अफराद जान से गए,
2 روز में अम्बात 10 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी, 936 अफराद में वायरस की तशखीस, 24 घंटों में 23 मरीजों का इंतकाल, अम्बात 5865 हो गई। सिंध में 2162, पंजाब में 2125, खैबर पख्तूनख्वा में 1180, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 49, आज़ाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,66,52,000, 6,57,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,52,320, ब्राजील में 88,634, रूस में 13,504, भारत में 34,224, तुर्की में 5,445, ईरान में 16,147, अफगानिस्तान में 1,270 और सऊदी अरब में 2,789 अमवात। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज की महदूद पैमाने पर अदायगी का आगाज। आज़मीन मना में खुसूसी कॉम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकन वफूक़ अरफा कल अदा होगा। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली भी कल ही होगी। हेडलाइंस आप जान चुके। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।